देखो यार, तुमने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया कि तुम्हें 3D वीडियो एडिटिंग सीखनी है और हमारे नीच की आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चलने वाली एडिटिंग ओपी भाई की है, जिसके लिए मुझे हर दिन बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। अब तुम्हें एडिटिंग सीखनी ही क्यों है? या तो तुम्हें यूट्यूबर बनना है या तो तुम वीडियो एडिटिंग करके पैसा कमाना चाहते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये आती है कि तुम समझते हो कि अच्छी एडिटिंग करने के लिए तुम्हारे पास पीसी या लैपटॉप का होना जरूरी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और मेरे जैसे काफी सारे और यूट्यूबर अपने वीडियोस अभी तक फोन से ही एडिट करते हैं, वो भी आफ्टर मोशन का यूज करके। एंड वही पे बात करें ओपी भाई की, तो ओपी भाई ने अपनी लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अपना ये वाला चैनल वीडियो एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग के दम पे ही ग्रो किया था, जहाँ पे ओडीएस न्यूज की एडिटिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया। एंड वहीं पे मुझे हर दिन 8 से 10 कमेंट तो यही आते हैं कि भाई ओपी भाई की एडिटिंग का ब्रेक डाउन कर दो। तो आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं तुम लोगों को ओपी भाई की एडिटिंग का फुल ब्रेक डाउन दूंगा एंड उनका एक इंट्रो लाइव एडिट करके दिखाऊंगा गाइस। तो ये 1 घंटे की वीडियो गाइस कंप्लीट कोर्स होगा ओपी भाई की एडिटिंग का। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को 2 वीडियोस दिखाने वाला हूँ, जो कि फर्स्ट वाली वीडियो है ओपी भाई की जो उन्होंने खुद एडिट की है एंड सेकंड वाली वीडियो मेरी रहेगी। सो प्ले करता हूँ ओपी भाई की एडिटिंग जिसका हम ब्रेक डाउन करेंगे। आप भी 2026 में अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, बिकॉज इस वीडियो में मैं नीश सिलेक्शन से लेके कंटेंट क्रिएशन, एसईओ, एल्गोरिथम सब सिखाने वाला हूँ। प्लस इस वीडियो में मैं आप लोग को अपने इस चैनल की अर्निंग भी रिवील करने वाला हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी मिले। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा ये चैनल लक से ग्रो हो गया है, तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, मैंने ओपी टूल्स चैनल को सिर्फ 3 वीडियो में मोनेटाइज किया था। तो अगर आप भी 2026 में अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, बिकॉज इस वीडियो में मैं नीश सिलेक्शन से लेके कंटेंट क्रिएशन, एसईओ, एल्गोरिथम सब सिखाने वाला हूँ। प्लस इस वीडियो में मैं आप लोग को अपने इस चैनल की अर्निंग भी रिवील करने वाला हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लैरिटी मिले। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा ये चैनल लक से ग्रो हो गया है, तो मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, मैंने ओपी टूल्स चैनल को सिर्फ 3 वीडियो में मोनेटाइज किया था। आफ्टर मोशन के अंदर आने के बाद गाइस तुमने यहाँ पे 16:9 का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हम यूट्यूब वीडियो एडिट कर रहे हैं। ठीक है, 1080p क्वालिटी मैंने रखा है, 30 FPS यहाँ पे इसकी फ्रेम रेट रखा है। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है। अब प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं अपना ऑडियो को इम्पोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए ऑडियो नहीं है, तो वीडियो को इम्पोर्ट करा है। सो वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देते हैं एंड यहाँ पे देखो तो हमारा ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब वीडियो को यहाँ से कर देते हैं डिलीट एंड अब हम अपने ऑडियो को सुनेंगे एंड टाइमलाइन पे मार्क्स लगाएंगे। मतलब ये जो मार्क लगाने के बाद हमें ये आइडिया होता है कि भाई हमारा सीन कहाँ से कहाँ तक प्ले होता है। सो बेसिकली मैं जो एडिट करता होता हूँ गाइस, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे गाइस मैं 3 से 5 सेकंड का ही सीन लेके चलता हूँ। मतलब इसके अंदर हमने एक एनिमेशन या एक जो सा 3D सीन है या एक मोशन ग्राफिक जो सा है वो क्रिएट करना होता है। सो ओवरऑल टाइमलाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिए हैं, तुम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट हमारा 3 सेकंड का सीन है। अब यहाँ पे मैं एक शेप लेता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप जो सी है, एंड इसको कुछ इस तरह से बड़ा करके हम पूरी स्क्रीन पे सेट कर लेंगे जैसे कि हमारे YouTube की रेशो का हिसाब से है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसको ब्लैक कलर दे देंगे। इफेक्ट्स के अंदर आना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कलर एंड लाइट्स में आना है एंड तुम लोगों ने नीचे स्लाइड करना है एंड यहाँ पे हमें एक इफेक्ट देखने को मिलता है 4 कलर ग्रेडियंट का। ठीक है, ये आफ्टर मोशन के अंदर देखने को मिलेगा, लाइट मोशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब रेड कलर की जगह हम यहाँ पे डार्क पर्पल कलर सेलेक्ट कर देंगे, या तो तुम लोगों को जोन सा कलर पसंद है उस हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डार्क पर्पल कलर ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर की जगह वो रख दिया है। अब बेसिकली हमने करना है क्या कि 2 कलर को हमने ब्लैक रखना है एंड यहाँ पे 2 कलर को पर्पल, डार्क पर्पल रखना है। सो देख सकते हो ऑपोजिट साइड पे मैंने इसको डार्क पर्पल कलर वगैरह दिया है एंड बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमने ब्लैक कलर दिया है। सो हमारे पास यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो है गाइस वो रेडी हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो। सो अब इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा साइज का बड़ा कर देते हैं, 3 सेकंड तक ला के रख देते हैं। ओके, अब इतना करने के बाद गाइस हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमने सर्कल ले लेना है। तो अब इस सर्कल का कलर तुम कोई भी दे सकते हो, बट हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो पर्पल है। सो हम यहाँ पे इसको लाइट पर्पल रखेंगे एंड यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट लेंगे एंड इसका कलर कुछ और रख देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे एंड 3 डुप्लीकेट लेनी है। हमने 3 सर्कल को कुछ इस तरह से रख देना है, देखो तो मैंने कुछ इस तरह से रखा है। अब तीनों सर्कल को सिलेक्ट करो एंड इनको ग्रुप कर दो। सबसे पहले इनकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, फिर इनको ग्रुप कर देंगे। ओके, ग्रुप करने के बाद गाइस हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे लेयर पे एंड एड इफेक्ट पे जाके इन पे गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे। ब्लर वाले सेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। सो स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको चूज करो एंड यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दो। अब इसको बढ़ाने के बाद गाइस के अंदर तुम रोटेशनल इफेक्ट भी डाल सकते हो, जो रोटेट में जाके तुम लोग डाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे इतना सा कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो सा है बैकग्राउंड
ऑलमोस्ट रेडी हो चुका, तुम देख सकते हो। एंड अगर तुम लोग Z की वैल्यू पे क्लिक करते हो तो Z की वैल्यू पे क्लिक करने के बाद इसको 500 पॉइंट हम पीछे भेजेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ डालना चाहते हैं। सो हमारे जो सर्कल हैं गाइस, इसको भी मैंने 500 पॉइंट पीछे भेज दिया है, एंड जो मेन बैकग्राउंड था उसको भी। सो गॉसियन ब्लर को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करा है। अब हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गाइस ये वाली जो सी PNG है पिलर की, इसको ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने यूट्यूब की PNG ला के रखनी है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो इनका सब चीज़ों का जो सा है तुम लोगों को डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से ले लेना। ओके, सो यहाँ पे इसके साइज़ को हम छोटा करेंगे एंड इस वाले पिलर के ऊपर ला के रख देंगे। अब इन दोनों के अंदर हमने एनिमेशन बनानी है, इनको सेटअप करना है एंड काफ़ी कुछ और भी करना है, वो थोड़ा सा आगे जाके करते हैं। अब पिलर को पकड़ के हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कुछ यहाँ पे। एंड वैसे तुम लोग इस तरह की PNGs क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो या पेंट्रास्ट से कर सकते हो, जहाँ से मर्जी करो भाई, तुम लोग कहीं से भी कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे पिलर की PNG को ऊपर रखा है। देन इफेक्ट्स में भी जाता हूँ एंड एड इफेक्ट पे जाने के बाद कलर एंड लाइट्स में जाने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट शेडो देखने को मिलता है, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करूँगा। अब प्रोग्रेस के अंदर आना है या फेदर के अंदर आके सबसे पहले फेदर को हम कम करेंगे एंड प्रोग्रेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि नीचे से ऊपर की तरफ एक डार्कनेस वाला जो सा इफेक्ट है वो देखने को मिले। ओके, सो इतना करने के बाद अब हम जाएंगे यूट्यूब की PNG के ऊपर क्लिक करेंगे एंड एड इफेक्ट पे जाके सेम यही यहाँ पे ग्रेडियंट शेडो वाला इफेक्ट जो सा है यूट्यूब की PNG पे भी लगा देंगे एंड इसकी सेटिंग को एंड फेदर को थोड़ा सा कम करेंगे एंड चाहो तो तुम लोग अल्फा को भी कम कर सकते हो। अब प्रोग्रेस को मैंने बहुत ही कम रखा है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल माइनर है रखा हुआ है। अब एड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड 3D पे जाने के बाद रास्टर एक्सट्रूड के नाम से इफेक्ट है, इसको क्लिक करो एंड 360 डिग्री स्पेन के ऊपर टैप करो। अब यहाँ पे ये ऑटो स्पिन होता रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके इफेक्ट के अंदर आने के बाद गाइस हमने इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है, ये ओवरलाइट्स वाला लग रहा है, ठीक है। अब इफेक्ट को ओपन करेंगे, जो रास्टर एक्सट्रूड का इफेक्ट है, तो सबसे पहले लाइट सोर्स में जाएंगे एंड शाइन के ऊपर जाने के बाद शाइन को बिल्कुल हमने कम कर देना है, कुछ इतना सा। ओके, अब इंटीरियर के अंदर जाना है। इंटीरियर के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने ब्लैक कलर रख देना है या ग्रे रख सकते हो, कोई सा भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे हमने जो डेप्थ है गाइस 3D लुक जो आ रही है इस PNG की, इसको थोड़ा सा डार्क करना है, बाकी बिल्कुल सेट है गाइस, देख सकते हो। एंड परफेक्ट गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो रही है। अब इन दोनों को पकड़ के 3.19 सेकंड तक कर देंगे, ये दोनों PNGs जोन सी हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ एक एनिमेशन इनके अंदर भी बनानी है। सो वो कैसे बनानी है चलो बताता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड वाले जो सर्कल थे उनका साइज को भी बड़ा कर दिया, देख सकते हो। गॉसियन ब्लर को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। सो परफेक्ट है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हमने करना क्या कि ये पिलर वाली जो PNG है इसके अंदर एनिमेशन इन बनानी है। सो हम जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड यहाँ पे 2 की फ्रेम लगाने के बाद फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद इसको नीचे वाली साइड पे ड्रैग कर देना है, कुछ इतना सा। अब इस ग्राफ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे 4th वाला ग्राफ सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग कर दो। सो अब यहाँ पे हमारे पास स्मूथ मूवमेंट होगी, मतलब स्मूथ एनिमेशन इन बनेगी। सो अब यहाँ पे जो यूट्यूब का बटन है गाइस, इसको पकड़ के पिलर के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्लिक करके इसको पिलर के साथ कनेक्ट कर दो, सिंपल है गाइस। इसका कनेक्शन वगैरह बहुत ही ईजी है। अब जो ये पिलर वाली PNG है इसको मैंने टॉप पे रखा है एंड यूट्यूब की PNG को उसके पीछे। अब यूट्यूब की PNG को पकड़ के मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसा कि तुम लोगों ने अभी देखा। सो यहाँ पे देखो तो ये पिलर की यूट्यूब का बटन नजर आ रहा है, तो पिलर वाली PNG के अंदर जाने के बाद इसको नीचे कर देंगे। सो अब देखो तो एकदम परफेक्टली नीचे से ऊपर की तरफ इनकी मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे जाने के बाद गाइस हमने एक कैमरा भी ऐड करना है एंड टेक्स्ट भी ऐड करनी है। सो सबसे पहले तो हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाके कैमरा पे टैप करेंगे, यहाँ से कैमरा को इनेबल कर देंगे। सो ओके, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाओ, एक की फ्रेम 20 सेकंड पे जाके लगाओ, 0.20 सेकंड। ओके, दिन स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस को जूम इन कर दो कुछ इस तरह से Z की वैल्यू को। दिन इसके अंदर ये 4th वाला ग्राफ रख दो। सो परफेक्ट गाइस, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ एक एनिमेशन आ रही है। अब थोड़ा सा आगे जाके गाइस यहाँ पे एक एनिमेशन को हम थोड़ा सा आउट करेंगे, दिन इन करेंगे एंड टेक्स्ट को विजिबल करवाएंगे। मतलब हमारे पास 2 टेक्स्ट लाने वाले हैं इसके अंदर यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने 2 की फ्रेम लगाई है। अब देखो फर्स्ट वाली की फ्रेम पे हमने इतना ही रखा था, अब सेकंड वाली की फ्रेम पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया है एंड जूम इन कर दिया है। परफेक्ट, यहाँ पे अब ठीक लग रहा है गाइस। अब देखो तो ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हमने ऊपर टेक्स्ट की जगह भी रखनी है। फिलहाल तो स्क्रीन पर टोटली यहाँ पे यूट्यूब का लोगो एंड यहाँ पे ट्रेलर था। सो अब यहाँ पे ठीक लग रहा है। अब इतना करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है गाइस, बैकग्राउंड का साइज़ भी बड़ा कर देंगे। एक बार प्ले करता हूँ। सो यहाँ पे देखो तो मूव इन हो रहा है। सो परफेक्टली यहाँ पे हो रहा है, देखो
अब यहाँ पे आने के बाद गाइस हमने क्या करना है, प्लस के आइकन पे टैप करना है जो सेकंड वाली की फ्रेम है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे, लाइक 2026 लिख देंगे। एंड यहाँ पे फॉन्ट के अंदर आने के बाद गाइस कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे फॉन्ट फ्री के नाम से मेरे पास एक जो सा फॉन्ट है ये मैंने चूज़ किया है, इसका कलर वाइट रखा है मैंने। एंड आगे जाके तुम देखना इसके ऊपर हम थोड़ा सी सेटिंग अप्लाई करेंगे, इसके अंदर एनिमेशन भी डालने वाले हैं। सो इतना करने के बाद गाइस हम जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर, एंड इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद गाइस हमने एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्लाइड करना है, टेक्स्ट के ऊपर टैप करना है, एंड यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के नाम से इफेक्ट है, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करने के बाद रेंज में आना है, एंड एक की फ्रेम स्टार्ट में लगाओ, एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे, देन स्टार्ट की वैल्यू पे जाके गाइस सेकंड वाली की फ्रेम पे जाके स्टार्ट की वैल्यू को 100% कर दो। सो परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्टेप हो गया है। अब इस की फ्रेम को हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं कुछ इतना सा। अब ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद गाइस यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ी सेटिंग करनी है। जो वाई है, वाई की वैल्यू को यहाँ पे 50 रख देंगे हम, एंड यहाँ पे एंगल वगैरह ठीक है, अगर तुम इसको छेड़ना चाहो तो मर्जी आपकी। स्केल की वैल्यू को -1 एंड अल्फा की वैल्यू को भी -1 रख देंगे। सो अब यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी वाली एनिमेशन हमारे पास बनने वाली है। अब यहाँ पे हमने जाना है इंटरपोलेशन एंड एजिंग के अंदर, एंड यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद गाइस हमने इसको जो है अपने हिसाब से -100 और 100 के ऊपर सेट कर देना है। ईज इन को 100 कर देना है और ईज आउट को -100। अब ओवरलेप जो है गाइस इसको 350 ही तुम लोगों ने रखना है, 350 के ऊपर अच्छी एनिमेशन बनती है। सो एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो गाइस कितनी मजे की एनिमेशन बनी है। सो ओके, यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन तो बन चुकी है, अब बारी है टेक्स्ट डिजाइनिंग की। टेक्स्ट वाली लेयर पे हम अगेन क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस के ऊपर हम थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले इफेक्ट जो सा है ग्रेडियंट शेडो, जो टॉप पे ऑलरेडी नजर आ रहा है क्योंकि हमने पहले भी इसको यूज किया हुआ है। इसकी प्रोग्रेस को थोड़ा सा हम ज्यादा करेंगे क्योंकि हमने नीचे वाली साइड पे इसको अप्लाई करना है। ब्राइट एज पे जाके इसके ऊपर डीप ग्लो एनहेंस अप्लाई कर देंगे, जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखेंगे। अब डीप ग्लो एनहेंस की वैल्यू को यहाँ पे 0.700 तुम लोगों ने ऊपर वाली को रख देना है, या 800 रखना है, एंड नीचे वाली को अपने हिसाब से रखेंगे जितना ग्लो चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को 60 या 50 तक सेट कर देना है, इतना ज़्यादा ग्लो मुझे चाहिए भी नहीं है। सो अब देखो, तो यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास ग्लो भी आ रहा होगा एंड सब कुछ। अब एक शेप लेंगे, एंड शेप लेने के बाद गाइस इसको शेप को पीछे रखेंगे इस टेक्स्ट के। सो शेप लेने का क्या मकसद है गाइस, तुम लोगों ने प्रीव्यू में देखा होगा कि मैंने यहाँ पे शेप एक यूज़ की थी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में। सो इस शेप की लेयर को हम पकड़ के नीचे लाएंगे, देन यहाँ पे एडजस्ट में जाके गाइस मूव इन ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे वाई की वैल्यू को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। कुछ इतना सा करने के बाद गाइस हमने जाना है कलर एंड फिल पे, एंड यहाँ पे इसके कलर को डार्क कर देना है, एंड अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर लगा सकते हो। ओवरऑल थीम हमारी यहाँ पे पर्पल चल रही है। सो यहाँ पे हम कुछ इस तरह के कलर ही देंगे, मतलब इसके सिमिलर कलर देंगे। सो इतना सा रख देना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। सो अब हमने करना है क्या कि इसी लेयर पे रहने के बाद गाइस हमने इसके ऊपर भी एक इफेक्ट अप्लाई करना है एनिमेशन के लिए। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लो को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, टेक्स्ट की ग्लो को, ताकि ये और भी बेटर लगे। अब यहाँ पे शेप वाली लेयर पे क्लिक करो, एड इफेक्ट पे जाओ, एंड यहाँ पे तुम लोगों ने इसके ऊपर भी डीप ग्लो एनहेंस को अप्लाई कर देना है, एंड थोड़ा सा ग्लो रेडियस को यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। ठीक है, कुछ इतना सा। अब इफेक्ट पे अगेन टैप करेंगे, एंड एड इफेक्ट पे आएंगे, एंड यहाँ पे हमें जाना है मेटर एंड मास्क की के अंदर, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इफेक्ट वाइप, एंड इसको ट्रांजिशन इन राइट के ऊपर क्लिक करके चूज कर देना है। सो परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर अच्छी वाली एनिमेशन आ चुकी है, देख सकते हो। सो यही वाली एनिमेशन में बनाना भी चाहता था, एंड टेक्स्ट के लेयर को मैंने थोड़ा सा पीछे करके रखा है, अब देखो। सो परफेक्ट गाइज, अब यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है। अब सेकंड टेक्स्ट भी इसके ऊपर यहाँ पे हमने यूज़ करने वाले हैं, मतलब सेकंड वाला जो सा टेक्स्ट हैगा। तो अब यहाँ पे एक बार प्ले करते हैं दोबारा से। टेक्स्ट की एनिमेशन को मैंने थोड़ा सा स्लो किया है, जो कि ठीक लग रहा है। अब जो हमारा शेप थी गाइज, उसके बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा शेडो डाल दिया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। सो परफेक्ट। अब यहाँ पे हम सेकंड टेक्स्ट चूज करने वाले हैं। सो इसी लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर करके एक पेस्ट लेयर कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड लेयर टेक्स्ट ये आ चुकी है, बट सेम प्लेस पे होगी। तो गाइस इसको पकड़ के तुम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर देना है, ताकि यहाँ पे अलग से हमारे पास शो। अब एडिट पे जाके हम इस लेयर को भी एडिट करेंगे, दिन कैमरा वगैरह को भी थोड़ा सा सेट करेंगे, मतलब कैमरा की सेकंड लेयर पे आके सेकंड की फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पे जो हमने बाद में लगाई थी, इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर देते हैं। सो अब देखो, एंड परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला जो सा टेक्स्ट है वो भी विजिबल है। सो अब यहाँ पे इसको पकड़ के हम नीचे ला देते हैं कुछ यहाँ पे, दिन एडिट पे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे वांट टू स्टार्ट, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा। दिन इसको यहाँ पे पकड़ के शिफ्ट के ऊपर क्लिक करके बड़ा कर देंगे, दिन इसके साइज को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, या फॉन्ट तुम लोगों ने जो भी रखना हुआ गाइस के ऊपर तुम कोई से भी फॉन्ट रख सकते हो। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा फॉन्ट ठीक लग रहा है। सो ये वाला फॉन्ट ठीक लग रहा है यहाँ पे। ओके, सो इतना करने के बाद यहाँ पे इसको डन कर देंगे।
जो कि अब ठीक है। इफेक्ट्स पे टैप करो एंड यहाँ पे ग्रेडियंट शेडो पे आने के बाद गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्रेस को थोड़ा सा कम कर देना है, कुछ इतना सा। सो अब देखो तो परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास ये वाली एनिमेशन भी रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा और भी छोटा करता हूँ मैं यहाँ पे एंड इसको सेट कर देता हूँ। अब शेडो को भी इनेबल कर देंगे हम एंड ज़बरदस्त गाइस। सो ओवरऑल जितनी भी लेयर्स हैं गाइस इनकी ड्यूरेशन को हम 3.19 सेकंड तक सेट कर देंगे। अब जो मेन हमारी कैमरा वाली लेयर है गाइस इसको स्प्लिट कर देंगे, या तुम लोग एक न्यू कैमरा लेयर भी ले सकते हो, दोनों केसेस में ही कोई इशू नहीं है गाइस। तो इसका हमने मूवमेंट को रीसेट कर दिया, मतलब स्क्रीन पे बिल्कुल परफेक्टली। सो इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे नीचे वाली जो हमने लेयर्स बैकग्राउंड के लिए रेडी की थी तो इनको कॉपी करेंगे, जो नीचे बिल्कुल बॉटम वाली लेयर है, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो पेस्ट करने के बाद गाइस देखो तो यहाँ पे हमारी आगे लेयर्स आ चुकी हैं एंड कैमरा लेयर को मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिया है। अब यहाँ पे इन दोनों की यहाँ पे सेट पकड़ के इनको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि इनकी वैल्यू 500 पे सेट है। ओके सो गाइस इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर की पीएनजी को ऐड करना है। सो प्लस के अगेन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये वाली जो कैरेक्टर की पीएनजी है इसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। सो ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर की पीएनजी बिल्कुल हाइट है, तो हाइट है फिर तो उसका हल है यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देन यहाँ पे हम जाएंगे जेड की वैल्यू में एंड इसकी जेड की वैल्यू को 200 के राउंड सेट कर देंगे। देखो तो यहाँ पे 216 मैंने सेट किया तो हमारा कैरेक्टर स्क्रीन पे विजिबल हो चुका है। अगर आपके कैरेक्टर के साथ भी ऐसा होता तो इधर आगे जेड की वैल्यू को आगे पीछे करोगे तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो है वो विजिबल हो जाएगा। सो अब देखो तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से स्क्रीन को हम इसको टाइमलाइन को सेट कर देते हैं। देन इफेक्ट्स पे जाते हैं एंड एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमने इसके ऊपर बैंड वाला इफेक्ट एंड डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट जो है वो लगा दिया है। ग्लो अल्फा की वैल्यू को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया है। देन एड इफेक्ट पे आता हूँ एंड यहाँ पे डिस्टॉर्शन वाले इफेक्ट पे आके बैंड वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज करूँगा एंड इसको ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे एंड पे यहाँ पे की फ्रेम लगाओ एंड इसकी वैल्यू को यहाँ पे 4 रख दो एंड देन स्टार्ट में आके गाइस की एक दूसरी की फ्रेम लगाओ एंड उसकी वैल्यू को -4 रख दो। ठीक है, कुछ इतना सा कर देंगे। सो अब इसके अंदर हमने ये वाला ग्राफ लगाना है, तुम लोगों को यहाँ पे इस पर ग्राफ लाजमी से सेट करना है। इस वाले ग्राफ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले ग्राफ पे आएंगे, देन इस वाले थर्ड वाले ग्राफ पे क्लिक करके कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग को रख देंगे तो ये मूव होता रहेगा हमारे पास। देखो सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कैरेक्टर जो है मूव हो रहा है। सो अब इसके लिए हमने यहाँ पे नीचे के लिए एक सेटिंग चीज़ बनानी है जो उसके जो बॉटम में रखा होता है गाइस पाँव के नीचे। सो वो वाला जो उनसे शेप है वो क्रिएट करेंगे हम खुद ही जो पीएनजी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक एनिमेशन बना ली है मैंने। यहाँ पे देखो तो नीचे से ऊपर की तरफ एक की फ्रेमिंग की मदद से हम इसके अंदर एक एनिमेशन बना रहे हैं। सो इसको हम थोड़ा सा टाइमलाइन को छोटा करते हैं, देन यहाँ पे प्ले करते हैं। सो कुछ इस तरह से देन यहाँ पे इस कैमरा को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ गाइस, कुछ यहाँ पे की फ्रेम लगा ही देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर कंटिन्यूस एनिमेशन बनाने के लिए मैंने एक और की फ्रेम लगाई एंड कैमरा को आउट कर दिया कुछ इस तरह से। सो अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला सीन भी ठीक हो गया दोबारा से एंड अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर ऊपर आ रहा है, देखो जो हमने इन एनिमेशन बनाई थी। सो अब हम इसके नीचे जो बॉटम में जो वो राउंड वाला सर्कल शेप होती है गाइस वो वाली ऐड करने वाले हैं। सो उसके लिए हम करेंगे क्या गाइस, यहाँ पे हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, बैक जाएंगे हम एंड यहाँ पे बैक आने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे। देन न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद गाइस यहाँ पे हमने एक सर्कल लेना है एंड इस सर्कल को सेंटर में रखना है। देन इसके एंड यहाँ पे इसे कलर वगैरह को सेट कर देना है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 सर्कल लेने हैं, मतलब इसकी 3 डुप्लीकेट लेनी है। फर्स्ट वाले सर्कल का कलर कुछ और रहेगा, सेकंड वाले का कुछ और एंड थर्ड वाले का कुछ और, लेकिन तीनों का साइज जो है गाइस वो डिफरेंट रहेगा, ये तुम लोगों ने याद रखना है। तो देखो यहाँ पे सेकंड का सर्कल ये आ गया है एंड थर्ड सर्कल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे व्हाइट सर्कल है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास सर्कल जो से हम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये व्हाइट वाला सर्कल जो है गाइस व्हाइट वाला कलर सिर्फ एक ही होना चाहिए, दूसरे कलर 2 होने चाहिए। तो मैं यहाँ से करता क्या हूँ इस कलर को चेंज कर देता हूँ एंड ये वाला कलर रख देता हूँ एंड दूसरे वाले सर्कल का भी कलर चेंज कर देंगे, व्हाइट कर देंगे एंड बिल्कुल जो मिड में रखा हुआ सेंटर में गाइस तो उसका कलर भी हम यहाँ पे पर्पल ही चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो थीम का कलर है गाइस वो पर्पल है। सो मैंने यहाँ पे ये वाला जो है शेप बना दिया, इसको हम कर देते हैं ग्रुप। तो इस तरह से हमने तीनों को सिलेक्ट किया है एंड कॉपी लेयर करूँगा एंड वापस से जाएंगे हम जो हमारा पहला वाला प्रोजेक्ट है गाइस उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे कैमरा को इनेबल करेंगे एंड यहाँ पे जाके जो हमारा कैरेक्टर है गाइस उसके पास पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसके जो पाउंड वाले एरिया है गाइस इस पीएनजी को वहाँ पे ही यूज़ करने वाले हैं।
इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। सो पेस्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे लाके सेट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास कैमरा के एंगल में नहीं है। तो जेड की वीडियो पे जाके जेड की वीडियो को यहाँ पे हम 200 के अराउंड रख देते हैं, या अपनी मर्जी से जितनी भी तुम लोगों ने 300 या 200 रखना है, जितना भी रखना वो हिसाब से रख देना, ठीक है। मैंने 220 रखा है, पहले हमने 216 रखा था, तो इसके साइज़ को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। एंड कम करने के बाद गाइज अब हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, इसको थोड़ा सा नीचे रख देंगे कुछ इस तरह से। इसकी जेड की वीडियो को मैंने कुछ इस तरह से 217 सेट किया, एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर फ्लिप लेयर वाला जो सा इफेक्ट है गाइस वो अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, सेंटर में करेंगे बिल्कुल ही कुछ इतना सा। अब एड इफेक्ट पे जाते हैं, एंड यहाँ पे 3D में जाने के बाद गाइस यहाँ पे हमें टॉप पे सेकंड लाइन में फ्लिप लेयर का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करना है, एंड इसके एंगल को हम यहाँ पे गाइस कम कर देंगे, ठीक है। एंड एक्सेस के ऊपर जाने के बाद इसको 90 सेट करेंगे, एंगल को कम करके कुछ इतना सा रख देंगे। सो अब देखो तो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, ओके। अब इसके यहाँ पे शेडो को भी इनेबल कर देते हैं, जो कि बहुत ही मस्त लगने वाला है शेडो इनेबल के साथ। सो अब यहाँ पे हम कैरेक्टर को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही मतलब आगे की तरफ आ रहा था, तो इसको हमने परफेक्टली यहाँ पे सेट कर देना है कुछ इस तरह से। अब मूव टूल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर की फ्रेमिंग वगैरह लगी हुई है, तो तुम चाहो तो स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके इसको परफेक्टली सेंटर में सेट करवा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कुछ इतना सा रख देता हूँ इसको। सो गाइस टोटली हमारी दोनों जो सी PNG हैं ये दोनों सेंटर में आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या कि जो हमारा ये जो PNG हमने अभी क्रिएट की है, तो इसके अंदर भी एनिमेशन बनानी है, क्योंकि करेक्टर के अंदर तो एनिमेशन ऑलरेडी बनी हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इसके ऊपर हम टेप करेंगे ग्रुप के ऊपर, एंड 2 की फ्रेम लगाने के बाद गाइस इसको भी हम नीचे से ऊपर की तरफ एक एनिमेशन बना देंगे कुछ इस तरह से। एंड इसके अंदर यहाँ पे 4th वाला ग्राफ हम यूज़ करेंगे, या कोई से भी ग्राफ यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं 4th वाला ही ग्राफ यूज़ करता हूँ, तो एंड इसकी थोड़ी सी सेटिंग हम चेंज कर लेते होते हैं। सो परफेक्टली यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हमारे कैरेक्टर के साथ आ रहा है, जो हम यही चाहते थे। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हमारे पास एक कर्व रहने वाला है, एंड 2 टेक्स्ट वाली जो सी PNG है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो ये सेकंड वाला जो सीन है गाइस इसके अंदर। अब पेन टूल में लेता हूँ, एंड पेन टूल लेने के बाद इस तरह से कुछ मैं लाइन को ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे राइट वाली साइड में मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे हमारे पास इस वाले मार्क पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा कर्व दे देते हैं, कुछ इतना सा कर्व देंगे, ज़्यादा कर्व हम नहीं देने वाले। एंड देन इसको अगेन थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे कुछ इतना सा। अब देखो बिल्कुल मिड में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने टेक्स्ट भी प्लेस करना है, तो टेक्स्ट की जगह भी होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मैंने इसको रख दिया है, ओके। अब इसके कलर को जाके नन कर देंगे, एंड बॉर्डर एंड शेडो में आने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक को एनेबल करो, एंड वाइट कलर को सेलेक्ट कर दो। दिन यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आना है, एंड एड इफेक्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे तुमने आना है गाइस ड्राइंग एंड एज के अंदर, एंड यहाँ पे ड्राइंग प्रोग्रेस को ड्रा ग्रेजुअली के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है। सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास ड्रा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमने फेड डालना है, स्ट्रोक बनाना है इसको गाइस, ठीक है। ये फिलहाल स्ट्रोक सही से बना नहीं है, तो गाइस यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला के रखता हूँ कैरेक्टर के, एंड यहाँ पे देखो परफेक्ट। सो अब यहाँ पे हम इसके ऊपर अगेन टेप करेंगे, इफेक्ट्स के अंदर आएंगे, एंड एड इफेक्ट पे आने के बाद गाइस यहाँ पे मेटा एंड मास्क के अंदर आना है, एंड यहाँ पे वाइप वाला जो से इफेक्ट है गाइस इसको हमने चूज़ करना है स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब वाइप वाले इफेक्ट के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे स्टार्ट की वीडियो को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड एंड की वीडियो को हम थोड़ा सा कम करेंगे। ये इसलिए कम किया कि अब फेदर को हम थोड़ा सा जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये साइड पे एक कर्व टाइप का आ जाएगा, शार्प जो से एजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, एंड स्मूथ जो से छोटा सा एजेस होते हैं, जो स्ट्रोक जो होता है गाइस उस तरह के यहाँ पे एजेस आने वाली हैं। तो अपने हिसाब से स्टार्ट की एंड इनकी वैल्यू को कम करके रख देना, क्योंकि जितना तुम लोगों को स्ट्रोक चाहिए होगा तो उस हिसाब से ही तुम लोग अपने हिसाब से करोगे। एंगल को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, यहाँ पे 110 रख दिया है, सॉरी 110 के साथ। कुछ इस तरह से तुम लोगों ने इस स्ट्रोक की सेटिंग कर लेनी है कि ताकि ये थोड़ा सा परफेक्टली सेट लगे, एंड फेदर को भी तुम लोगों ने इंक्रीज़ करके 40 के अराउंड रख देना है। सो इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे इसके स्ट्रोक को हम थोड़ा सा कम करेंगे, एंड स्ट्रोक को कम करने के बाद गाइज यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, एंड उसके ऊपर हम डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट अगर तुम लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, अगर अदरवाइज यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। अब पीछे वाले सीन से हम टेक्स्ट लेयर को कॉपी करेंगे, जो कि ये वाली टेक्स्ट लेयर है, इसको कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे यहीं पे, ठीक है। अब आगे वाले सीन के अंदर आके पेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही परफेक्ट
परफेक्टली यहाँ पे पेस्ट हो जाती है। ये चीज़ बहुत ही मज़े की लाइट मोशन के अंदर कि बार बार हमें टेक्स्ट जो सा है वो बनाना नहीं पड़ता। अब इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड छोटा करने के बाद ये यहाँ पे सेट कर देंगे, जो कि अब ठीक भी लग रहा है यहाँ पे। एंड जो हमारा सेकंड हमारा टेक्स्ट का रहेगा गाइस, जो टेक्स्ट भी हमारा रहेगा गाइस सेकंड सीन के अंदर, वो वाला लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक्ड ऑन राइट, ऐसे यहाँ पे हमारा जो सा टेक्स्ट रहेगा गाइस वो हम लिख देंगे। एंड इसके साइज़ को हम जो सा फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट ये वाला आ चुका है। एंड इसके यहाँ पे जो सा ग्रेडियंट शेडो है इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। सो अब थोड़ा सा इसको पीछे ला के रखते हैं एंड परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर एनिमेशन बन चुकी है। इसकी क्लियर को डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा आगे जाके ड्रैग करेंगे, देन इसको नीचे ला के प्लेस कर देंगे। सो अब यहाँ पे हमारा जो सा टेक्स्ट रहेगा नेक्स्ट वाला, जो कि है क्लिक ऑन राइट वीडियो, ठीक है, एक ही टेक्स्ट है यहाँ पे गाइस। एंड इसके हम बैकग्राउंड में शेप यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि हमने ये यहाँ पे 2026 के लिए शेप यूज़ की थी। तो इसी शेप को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री मेडेड है, तो हमें बार बार हम बनाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा। सो मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम हमारा लग जाए। सो यहाँ पे हमने सेकंड वाले टेक्स्ट के बराबर में इस लेयर को पेस्ट करना है। एंड यहाँ पे पेस्ट करने के बाद गाइस इसको नीचे ला के रख देना है, क्योंकि हमें इसको नीचे शो करवाना है, टेक्स्ट को ऊपर शो करवाना है। सो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। एंड देखो अब वीडियो वाला टेक्स्ट के ऊपर काफ़ी परफेक्टली यहाँ पे सेट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा इसको 2 फिंगर से पकड़ के मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। एंड यहाँ पे हमारा ये वाला सीन भी रेडी है। सो कुछ इस तरह से मैंने टेक्स्ट की सेटिंग भी कर ली है एंड परफेक्ट। सो टेक्स्ट वाली लेयर यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हमने स्ट्रोक वाली लेयर पे क्लिक करना है, जो हमने स्ट्रोक ड्रा किया पेन टूल से। इसकी शेडो को हम इनेबल करेंगे एंड इस लेयर पे क्लिक करने के बाद गाइस इसके ऊपर हम डीप ब्लू एनहेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पे शेडो इनेबल किया था, वो भी काफ़ी ठीक लग रहा है। शायद तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो रहा होगा अगर तुम लोगों ने 1080p के ऊपर वीडियो देख रहे हो। सो अब कैमरा वाली लेयर पे आने के बाद गाइस यहाँ पे हमने स्टार्ट में की फ्रेम लगाई है एंड की फ्रेम थोड़ा सा एंड पे लगाई है, एक सेंटर में लगाई है। अब सेंटर वाली की फ्रेम पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ जूम कर लेते हैं ताकि इसके अंदर एनिमेशन लगनी चाहिए, ठीक है। अब एंड पे जाके 2 की फ्रेम लगाई है, क्योंकि हमने सेकंड वाली की फ्रेम पे रहने के बाद हमने सीन को ऊपर वाली साइड पे स्लाइड करना है, मतलब ऊपर से नीचे स्लाइड करना है। एंड नीचे वाला जो सा एरिया है पोर्शन है उसको गायब करना है, मतलब ये नीचे वाला सीन को हम नीचे स्लाइड कर देंगे एंड ऊपर हमारे पास एक दूसरा सीन रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम ऊपर दूसरा सीन हम क्रिएट करने वाले हैं, मतलब हमारे पास एक ओपन विंडो दूसरी आ चुकी है एंड एम्प्टी प्लेस है। एंड यहाँ पे हमने अपना सेकंड थर्ड वाला सीन प्लेस करना है। ये सेकंड वाला सीन जो से नीचे आ चुका है। अब देखो तो हम यहाँ पे सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इनको ट्रिम कर देंगे। जो एक्स्ट्रा एरिया है, मुझे एक्स्ट्रा एरिया चाहिए नहीं है वैसे, तो कुछ इस तरह से बाकी सारी लेयर्स को पूरा कर देंगे जो पूरा नहीं हो रही। एंड अब देखो गाइस यहाँ पे परफेक्टली नीचे की तरफ हमारा सीन जा रहा है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे ब्लैक लेयर आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसी लेयर को जो बैकग्राउंड जो है गाइस इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। एंड पेस्ट करने के बाद गाइस जैसे सीन ऊपर जाएगा तो हम इसको फिंगर की मदद से स्लाइड करके ऊपर वाली साइड में सेट कर देंगे कुछ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दरमियान में एक शार्प लाइन आ रही है, तो शार्प लाइन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे एड इफेक्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे गॉसियन ब्लर अप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे साइड में जो है फेदर इफेक्ट आ जाए। और फेदर इफेक्ट आते ही गाइस यहाँ पे हमारे पास जो सा शेप है वो स्मूथ होने वाली है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ा सा और भी नीचे ड्रैग कर दिया है एंड यहाँ पे देखो सो अब परफेक्ट लग रहा है। अब एक बार प्ले करता हूँ तो ये देखो काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है कुछ इस तरह से। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कर देते हैं कुछ तरह सा। एंड इस वाली लेयर की हमने ओपेसिटी को भी कम रखा था, तो इसको ओपेसिटी को भी हम ज़्यादा कर देंगे कुछ इस तरह से 100 ही कर देते हैं, पहले हमने कम रखा हुआ था। एंड अगर ज़्यादा तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है तो तुम लोग यहाँ पे कलर्स को डार्क कर सकते हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स हैं कुछ इस तरह से। सो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो परफेक्टली यहाँ पे गाइज ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे पास एक सीन स्लाइड हो रहा है, तो यही मैं चाहता था। एंड यहाँ पे गाइज ग्रेडियंट गॉसियन ब्लर को थोड़ा सा हम जाके और भी इंक्रीज़ कर देते हैं कुछ इतना सा, एंड इसको भी हम 100% कर देंगे। एंड चाहो तो तुम लोग यहाँ पे इन कलर्स को भी डार्क कर सकते हो, या थोड़ा सा जिस हिसाब से तुम लोग अपनी मर्जी से जितना भी इसमें चेंजिंग वेंजिंग करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो गाइस देखो जो 3 सीन हमने अभी तक सेटअप किए हैं, हमारी तकरीबन आधे घंटे की जो सी वीडियो है वो चल चुकी है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है गाइस रियल में भी। मैं गाइस जब सीन बनाता हूँ लाइक 15 सेकंड की वीडियो एडिट करते करते मुझे गाइस ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटे भी कभी कभी लग जाते होते हैं। सो एडिटिंग इज़ नॉट ईजी। तुम लोगों को देखने में तो मज़ा आता है एंड लेकिन करने में इसमें को बहुत टाइम लगता है। सो यहाँ पे देखो तो ऊपर वाले सीन थोड़ा एरिया थोड़ा सा कट गया है, तो मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू को बढ़ा दूंगा एंड स्क्रीन पर थोड़ा सा इसको अच्छे से एडजस्ट कर दूँगा।
सो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो उनसे मार्क लगाया है तो इस तक यहाँ पे इस वाली टाइमलाइन को हम इंक्रीज़ कर देंगे लेयर को, ठीक है, कुछ इतना सा। सो अब यहाँ पे जो हमारे सर्कल थे जो घूमने वाले 3 डॉट्स जो हमने क्रिएट किए थे स्टार्टिंग में, तो इनको भी यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा एंड इनको ऊपर वाली साइड पर ड्रैग कर दूंगा। देन गॉसियन ब्लर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इनके अंदर ब्लेंड आ जाए, बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज लगें, ठीक है। एंड सेंटर में इसको मैं प्लेस कर दूंगा। देन इसकी भी यहाँ पे हम स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे एंड 11 सेकंड तक इसको बढ़ा देंगे, मतलब इसकी टाइमलाइन की ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो सा थर्ड वाला सीन आने वाला है एंड बहुत ही मस्त वाला सीन आने वाला है। सो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट सीन के एलिमेंट्स वगैरह। तो हमने इसके बैकग्राउंड सेटअप कर दिया ऑलमोस्ट जितना भी हमें बैकग्राउंड में जिस हिसाब से हम बैकग्राउंड चाहते थे तो वो हमने सेटअप कर दिया है, जैसे कि OPY की वीडियोज़ के अंदर रहता है गाइस। हमने जैसे कि स्टार्ट में एक YouTube की PNG यूज़ की थी गाइस, तो उसी को कॉपी करता हूँ। इसके अंदर रास्टर एक्सट्रूड वाला इफेक्ट भी लगा हुआ है एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ फर्स्ट सीन से डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड वाले सीन के अंदर एंड इसको यहाँ पे ऊपर करके ड्रैग कर दूंगा। देन रास्टर एक्सट्रूड वाले इफेक्ट के अंदर आके हम इसको थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा प्रोग्रेस को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ ग्रेडियंट शेडो के एंड यहाँ पे हम जाएंगे गाइस, यहाँ पे फेड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं एंड यहाँ पे डार्क कलर सेलेक्ट करते हैं। देन रोटेशन में आने के बाद गाइस यहाँ पे हमने करना क्या कि हमारा जो सी इसके अंदर जो ऊपर से नीचे की तरफ रोटेशन बनानी है, तो मैं एक्स पे रहता हूँ एंड एक्स पे रहने के बाद गाइस को 180 डिग्री तक हम इसको रोटेट कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। सो अब देखना तुम लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये डबल रोटेशन में हमारे पास रोटेट हो रहा है, तो जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। सो मुझे इसी तरीके से इसको रोटेट भी करवाना था एंड इसकी स्पीड को मैंने कम करके यहाँ पे 11 सेकंड तक बढ़ा दिया है, मतलब टाइमलाइन को सेट कर दिया है। इसके भी शेडो को हम यहाँ पे इनेबल करेंगे एंड ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, अल्फा को। सो ये वाली एनिमेशन तो डन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने करना है क्या कि प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक सर्कल लेना है एंड यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके साइज में जाना है। की फ्रेम स्टार्ट में लगाओ, एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद इसकी साइज को 0 कर दो कुछ इस तरह से। सो सेकंड वाली के ऊपर आके हम इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कुछ इतना सा एंड वेव वाला इफेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट करना है। सो ओपेसिटी में भी आके सेम हम 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड सेकंड वाली की फ्रेम पे आने के बाद इसकी ओपेसिटी को 0 करेंगे। देन कलर एंड फिल में जाके इसको नन कर देंगे। देन स्ट्रोक में जाके गाइस इसके ऊपर व्हाइट वाला स्ट्रोक डाल देंगे, चाहो तो तुम ग्रे वाला स्ट्रोक भी डाल सकते हो। सो कुछ इतना सा मैंने यहाँ पे ये वाला स्ट्रोक डाला है, इसको नीचे वाली साइड में प्लेस कर दिया है। अब देखो तो यहाँ पे वाइप वाला एक ड्रॉपिंग वाला इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो यही वाला जो सा इफेक्ट है गाइस, वेव वाला इफेक्ट मैं चाहता था कि ये बन जाए हमारे पास एंड यहाँ पे ये वाला इफेक्ट मैंने बना दिया है। एंड अगर तुम लोग चाहो तो इसको व्हाइट कलर की जगह ग्रे कलर भी चूज़ कर सकते हो। अब इसी की डुप्लीकेट में लूँगा एंड डुप्लीकेट लेने के बाद इसको थोड़ा सा आगे प्लेस करेंगे, इसकी को डुप्लीकेट लेंगे एंड थोड़ा सा इसको और आगे प्लेस करेंगे एंड इसी तरीके से हमने मल्टीपल इसकी डुप्लीकेट लेनी है एंड यहाँ पे मल्टीपल जो सा ये वाला वेव वाला इफेक्ट है गाइस वो वाला क्रिएट करना है। सो अब देखो यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ एंड ओवरऑल जितनी भी हमारी स्क्रीन रहेगी, आई मीन टाइमलाइन रहेगा, तो उसके ऊपर हम कर देंगे। तो या तो तुम लोग चाहो तो उसको ग्रुप कर सकते हो एंड ग्रुप करके गाइस ग्रुप को डुप्लीकेट करके यूज़ कर सकते हो। अब इसी ग्रुप के कॉपी लूँगा एंड पेस्ट कर दूंगा। देन इसको भी हम यूट्यूब वाली लेयर के नीचे ला के रख देंगे। देन देख देंगे हमारे पास किस तरह से बन रहा है कि फास्ट स्पीड बनने लगा, तो गाइस हमें एक डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ तक करके स्पीड को हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सटेंड एंड अब देखते हैं जाके प्ले करते हैं। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है, तो मेरे हाथ से ये जो ग्रुप हमें बनाया था एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर देते हैं एंड जो पहले वाला जो ग्रुप है गाइस इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ तक आएंगे एंड इस आइकन से इसकी स्पीड को कम कर देते हैं एंड अब यहाँ पे ये परफेक्ट रहेगा। देखो अब यहाँ पे ये अच्छे से मूव कर रहा है, YouTube लोगो भी मूव कर रहा है एंड जो हमारे पास जो वेव वाले सर्कल हैं गाइस वो भी एनिमेट हो रहे हैं। एक बार फिर से प्ले करके चेक कर लेते हैं। सो कुछ इस तरह से काफ़ी ठीक लग रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे जो उनसे हमारे स्टिकर्स कह सकते हो या PNG कह सकते हो जो गाइस वो क्रिएट करके लानी है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वाला हमारे पास ऑप्शन जो है होता है गाइस, जैसे कि वो बोल रहा होता है कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर SEO, वीडियो एडिटिंग एंड एल्गोरिथम, AI ये सब कुछ सिखाऊंगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 मार्क्स लगाए हैं, बीट्स कह सकते हो। सो यहाँ पे ये मैंने लगाए हैं एंड इन्हीं के ऊपर लाके हम यहाँ पे अपने सर्कल वगैरह पेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ये वाली शेप सेलेक्ट करते हैं जिसके रेडियस करके जो हमारा रेडियस होता है मतलब उसको बढ़ाओ तो कॉर्नर जो उनसे राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने ये वाली रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट की है एंड इसके साइज को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है एंड रेडियस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे कुछ इतना सा रखा है मैंने। सो अब हम कलर एंड फिल में जाएंगे एंड यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे कोई से भी कलर
कलर का ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो गाइज, तुम अपनी मर्जी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लू का कर देता हूँ, स्काई ब्लू का। एंड नीचे वाली साइड पे हमारा डार्क रहेगा एंड ऊपर वाली साइड पे लाइट रहेगा। कुछ इस तरह से हमने ग्रेडियंट क्रिएट करना है। सो ग्रेडियंट इसीलिए तो हमने क्रिएट किया है कि हमें नीचे वाली साइड थोड़ा सा डार्क रहे। तो कुछ इस तरह से हम इसकी डुप्लीकेट लेंगे एंड कलर एंड फिल में जाके इसको नन कर देंगे। देन स्ट्रोक में आएंगे एंड यहाँ पे व्हाइट वाला स्ट्रोक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक स्ट्रोक डालना है एंड उसके ऊपर हमने जो सा इफेक्ट मैं अब बनाने वाला हूँ तुम देख लोगे। अब इफेक्ट्स पे जाते हैं एंड एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद मेटा एंड मास्क की के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हमने एक इफेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है, जो कि है यहाँ पे हमें वाइप वाले इफेक्ट को ऊपर देखने को मिलता है, रेडियल वाइप। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करो एंड प्रोग्रेस के अंदर आ जाओ। तो देखो, तो प्रोग्रेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे एक साइड से ये रेज होता जाएगा। तुम लोगों ने स्टार्ट एंगल पे जाना है एंड स्टार्ट एंगल पे जाने के बाद गाइस जैसे एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे तो ये नीचे वाली साइड है, बॉटम वाली साइड पे आ जाएगी ये जो हमारा जो स्ट्रोक है गाइस। ठीक है, अब देखो 180 पे रखा है एंड स्ट्रोक को हम यहाँ पे स्टार्ट एंगल को थोड़ा सा आगे करेंगे, 100 पे करते हैं। सो अब फेदर पे जाके फेदर को इंक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छी वाली लुक आने वाली है। जो नीचे वाली साइड पे एक हमारे पास वाइट सा शेडो कह सकते हो या वाइट सा आउटलाइन कह सकते हो, वो आ चुकी है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट के यूज़र करते होते हैं। मैंने प्रोग्रेस को कुछ इतना सा रखा है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एंगल वगैरह भी कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इस तरीके से गाइस तुम लोग कर सकते हो, मतलब इसका डुप्लीकेट लेके कुछ और भी इसको हम डबल यहाँ पे कर सकते हैं, इसको साइड पे घुमा भी सकते हैं। जस्ट एंगल में जाके हमने की फ्रेम लगानी होती है। सो इसको मैं थोड़ा सा और भी डार्क कर लेता हूँ नीचे वाली साइड को कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे ग्रेडियंट थोड़ा काफ़ी ऊपर है तो मुझे लगता है ग्रेडियंट को ही हमें सेट करना पड़ेगा। मैं सेट कर लेता हूँ इसे। अब हमने इसके ऊपर ऐड करना है तो वो है टेक्स्ट। ठीक है, प्लस के आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे हमने टेक्स्ट वाले टैब आइकन के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देना है, जैसे कि हमारा रहेगा नीच सिलेक्शन। सो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे ये रहेगा एंड इसके ऊपर बोल्ड सा फॉन्ट ओपन बोल्ड फॉन्ट मैंने चूज़ किया है एंड इसके कलर को वाइट रखा है। देन इसको साइड पे लाके नीचे सेट कर देंगे, मतलब बॉटम वाली साइड पे हमने सेट करना है जो अभी हमने शेप ली थी। एंड इसके ऊपर डीप ग्लो एनहेंस इफेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, सो यहाँ पे हम डीप ग्लो एनहेंस की सेटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा ग्लो रेडियस को इंक्रीज़ करेंगे एंड यहाँ पे जो सा ग्लो अल्फा है वो ऑलरेडी सेट है। सो यहाँ पे तुम लोग चाहो तो ग्रे कलर सेट कर सकते हो, वाइट कलर भी सेट कर सकते हो। एंड ग्लो अल्फा को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है एंड यहाँ पे गाइस ये अब काफ़ी ठीक लग रहा है, देखो। सो अब यहाँ पे इतना करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ये वाली पीएनजी है नीच सिलेक्शन की, जो तुम लोगों को मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम लोग इसको रिक्रिएट करना चाहते हुए तो दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद गाइस हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करेंगे। देन इफेक्ट्स के अंदर आएंगे, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड कलर एंड लाइट्स पे आ जाना है। एंड कलर एंड लाइट्स पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है तो हमें एक कलर देखने को मिलेगा, सॉलिड कलर, सॉरी एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसका नाम है सॉलिड कलर। एंड इसके ऊपर हम यहाँ पे वाइट कलर या ग्रे कलर कोई से भी एक चूज़ करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है गाइस। देखो तो ये यहाँ पे आइकन का कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाता है एंड इन चारों को सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक करके इनको ग्रुप कर देंगे। सो परफेक्ट। अब इस ग्रुप के ऊपर टैप करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आओ एंड यहाँ पे साइज में आके 2 की फ्रेम लगाओ, स्टार्ट में एंड एक फर्स्ट पे। देन यहाँ पे फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू को हम बिल्कुल 0 कर देंगे, मतलब साइज़ को बिल्कुल 0 कर देंगे। एंड इसके अंदर हम पॉपअप इफेक्ट डालने वाले हैं। तो ग्राफ के अंदर आने के बाद सेकंड वाले ग्राफ के ऊपर क्लिक करो एंड देन इसके अंदर भी सेकंड वाले के ऊपर कुछ चूज़ करके कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग को कर दो ताकि ये पॉपन इफेक्ट जो है हमारे पास बन जाए। तो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखो काफ़ी मज़े का यहाँ पे पॉपन इफेक्ट जो है अलाइट मोशन इस आफ्टर मोशन के अंदर भी बन जाता है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी बनता होता है। अब अगेन इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं एंड यहाँ पे इसके ऊपर डीप ग्लो एनहेंस जो सा इफेक्ट है इसको एक बार दोबारा से चूज़ करता हूँ एंड दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ। सो इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे स्लाइड करता हूँ एंड थोड़ा सा साइज को छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसी की हमने 4 डुप्लीकेट लेनी है एंड यहाँ पे जो हमने मार्क्स लगाए हुए हैं मार्क्स, तो इनके ऊपर लाके पेस्ट करना है, मतलब इनको इनके ऊपर लाके सेट करना है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करता हूँ एंड स्पीड को भी थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ।
सो इतना करने के बाद अब एडिट ग्रुप में जाना है एंड वन बाय वन हम सेकंड वाले से चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इनके आइकन को भी चेंज करेंगे एंड इनके जो टेक्स्ट रहेंगे गाइस तो उन सभी को हम चेंज कर देंगे। जैसे कि हमने आइकन को चेंज कर दिया है, अब हम सेकंड थर्ड वाले के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट वाले का तो ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ था, तो इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ एंड कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पे टेक्स्ट को भी चेंज कर देता हूँ। एल्गोरिदम आ गया एंड यहाँ पे ओवरऑल हमारे जितने भी हमने स्टिकर क्रिएट किए थे या PNGs क्रिएट की थी, तो यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लग चुकी हैं एंड इसके इनके अंदर एनिमेशन भी ऑलरेडी बनी हुई है। अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को, इसको पॉप इन वाला जोन सा है। अब यहाँ पे हम एक कैमरा लेयर लेंगे एंड कैमरा लेयर लेने के बाद गाइज यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक न्यू सीन स्टार्ट होने वाला है। सो हमारे जो ओवरऑल जो पीछे वाले सीन थे गाइज वो सारे जो से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्हीं के जो से दो बैकग्राउंड में हमने जो से बिल्कुल बॉटम में लेयर यूज़ की थी गाइज, जो ब्लैक एंड यहाँ पे ग्रेडियंट वाली जोन सी थी गाइज, रोटेशन वाली। तो इन्हीं को हम कॉपी करके आगे वाले सीन में प्लेस करेंगे, जो कि ये वाली हैं जो हमने फर्स्ट में क्रिएट की थी, वेरी फर्स्ट में, ठीक है, जो बैकग्राउंड के लिए क्रिएट की थी। सो इन्हीं को हमने कॉपी करके हमने अपने जो सा नेक्स्ट सीन है गाइस उसमें भी लाके पेस्ट कर दिया है एंड इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड बाकी सेटिंग वेटिंग करके इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे अच्छे से लगाएंगे। अब हम अपने ऑडियो के हिसाब से इनकी लेयर ड्यूरेशन को भी सेट कर देते हैं। जैसे कि 16 सेकंड तक हमारे पास ये वाला सीन रहने वाला है, तो बाकी हम ट्रिम टू राइट साइड कर देते हैं एंड इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे अब हमारा टेक्स्ट रहेगा जैसे कि हमारा ऑडियो है उस हिसाब से। तो हम पीछे वाले सीन में जाएंगे एंड हमने जहाँ पे पहले टेक्स्ट यूज़ किया था ये वाले जो पट्टी है गाइस के साथ, तो हम इन्हीं को कॉपी करेंगे दोनों को, मतलब शेप के साथ जो टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, जो टेक्स्ट हमने हाईलाइट करवाया था एक रेक्टेंगुलर शेप की वजह से, तो उसी को कॉपी करा है एंड यहाँ पे पेस्ट टू लेयर्स कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो हम सेट कर देंगे। सो अब देखो तो यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं सेंटर में करता हूँ एंड सेंटर में करने के बाद गाइस हमने इसके टेक्स्ट को एडिट करना है एंड इसको टेक्स्ट को चेंज कर देना है। सो अब इसके हम साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, कुछ इतना सा। देन हमारे पास जो शेप है गाइस तो सिर्फ उसको हम वीडियो वाले टेक्स्ट पे यूज़ करेंगे, बाकी टेक्स्ट पे यूज़ नहीं करने वाले। सो इसको भी मैंने थोड़ा सा अच्छे से सेट कर दिया, तुम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है। ओके गाइस, इन दिस वीडियो जैसा कि हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखा है एंड साइज़ को थोड़ा सा इसके हम इंक्रीज़ किया है, हमने किया है एक्स की वैल्यू को, जो अब काफ़ी ठीक लग रहा है। अब तुम लोग चाहो तो इन दोनों का साइज़ जो है पूरी टाइमलाइन पे सेट कर सकते हो, या अपना जो सा नेक्स्ट सीन है हमारे पास 13 सेकंड के बाद जो हमारा एक सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हमने एडिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको बढ़ा देते हैं। सो ओके, एंड यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वर्ड कर देता हूँ एंड अब देखते हैं इसके अंदर एनिमेशन कैसी बनती है। सो परफेक्ट गाइज, अब काफ़ी अच्छी बनी है। सो अब हमारा जो ऑडियो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जैसे ओपी भाई कहता है कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने ओपी भाई इस वाले चैनल की अर्निंग भी रिवील करने वाला हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने एक स्क्रीनशॉट उसके चैनल की ली है एंड रेक्टेंगुलर शेप उसके ऊपर रख के गाइस हम मास्क करके उसके चैनल का जो लोगो है एंड सब्सक्राइबर्स वाला अकाउंट जो उनसे गाइस उसको हम मास्क कर देंगे, मतलब उसको ही हम करेंगे, इनको ग्रुप करके सेंटर वाले आइकन पे क्लिक करके मास्क किया एंड यहाँ पे बाकी हमारे स्क्रीनशॉट का एक्स्ट्रा जो एरिया है वो रिमूव हो चुका है, जस्ट एक सिंगल शेप से हमने यूज़ करके किया ये। अब सेम गाइस हम इसके अंदर भी हम यहाँ पे एनिमेशन इन बना देते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। सो कुछ इतना सा करने के बाद गाइस देखो तो यहाँ पे हमारे पास लोगो काफ़ी फास्ट आ रहा है, तो हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब यहाँ पे की फ्रेम को भी थोड़ा सा दूर करेंगे और यहाँ पे इसको पकड़ के थोड़ा सा हम ऊपर ला देंगे। अब देखो तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं लेयर को टेक्स्ट के साथ एंड अब टेक्स्ट वाली लेयर पे आके गाइस इसके अंदर 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि हमारे पास जो स्क्रीनशॉट है ओपी भाई के चैनल की वो यहाँ पे विजिबल हो अच्छे से, ठीक है। एंड इसके अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ डाल देंगे।
सो अब जो ये स्क्रीनशॉट है गाइस, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने इसकी की फ्रेम को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करना है सेंटर में। एंड इसके एडजस्ट करने के बाद इफेक्ट्स के अंदर आना है। एंड एड इफेक्ट पे आने के बाद गाइस यहाँ पे हम ड्राइंग एंड एज पे आएंगे एंड थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो हमें स्मूथ बेवल के नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलता है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में चूज़ करेंगे। रेडियस को यहाँ पे हम कम कर देंगे कुछ इतना सा, यहाँ पे मैंने 10 रखा हुआ रेडियस को। एंड इतना रखने के बाद इसके शेडो को भी इनेबल कर देंगे। एंड यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से नीचे वाली साइड पे ड्रैग कर देंगे कुछ यहाँ पे। सो गाइस यहाँ तक हमारा जो सीन है वो एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है, ऑल सेट है यहाँ पे हमारे पास। तो मैं इन दोनों लेयर्स को भी पकड़ के थोड़ा सा नीचे करता हूँ, मतलब सेंटर में कर देता हूँ। बाकी तो ये काफ़ी ठीक लग रहा है। एक बार प्ले करके अगेन देख लेते हैं हम। अब हम कैमरा वाली लेयर पे आएंगे एंड 2 की फ्रेम लगा देंगे यहाँ पे। एंड ये की फ्रेम इसलिए लगा रहे हैं कि हम सीन को नीचे वाली साइड पे स्लाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ऑडियो था उसमें जैसे कि बोला कि ओपी बाई के इस वाले चैनल की भी अर्निंग रिवील करने वाला हूँ। तो ऑडियो के हिसाब से हम इसको 2 की फ्रेम लगा के इसको ऊपर वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे। तो हमारे पास ओवरऑल जितने भी PNGs बैकग्राउंड एंड जितना भी मटेरियल है वो ऊपर वाली साइड पे शफल हो जाएगा एंड नीचे वाली साइड जो है बिल्कुल एम्प्टी रहेगा। सो ये सब कुछ हम की फ्रेमिंग से कर रहे हैं एंड कैमरा एंड नल की मदद से कर रहे हैं। सो इसके दरमियान में ये वाला ग्राफ डाल देते हैं। सो परफेक्ट। तो अब गाइज यहाँ पे हमने करना क्या है कि जो ऊपर वाले सीन में 2 बैकग्राउंड एंड ये जो रोटेटिंग वाला जो सर्कल PNGs है इन्हीं को लाके हम यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला बैकग्राउंड है तो इसको मैं नीचे ला देता हूँ एंड देन हम थोड़ा सा आगे स्लाइड करके इसको थोड़ा सा परफेक्टली सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब थोड़ा सा आगे और भी प्ले करेंगे तो हमारे जहाँ पे कैमरा रुकेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम स्क्रीन पे सेट करेंगे। तो अब यहाँ तक ये ठीक है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, जो नीचे वाला हमारा दूसरी लेयर थी गाइस तो उसको भी कॉपी करके हम नीचे रखेंगे कुछ इस तरह से। हम 16 सेकंड तक इसको बढ़ा देते हैं एंड यहाँ पे इसको ट्रिम टू राइट साइड कर देते हैं। बाकी हमें एक्स्ट्रा एरिया नहीं चाहिए। सो अब यहाँ से हमने गाइस इसी टेक्स्ट लेयर को कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद नीचे जाके पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद गाइस हमारा जो सा फर्स्ट वाला टेक्स्ट रहेगा वो सिर्फ स्ट्रोक के साथ रहेगा, मतलब उसके अंदर जो कलर रहेगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ अर्निंग रिवील। सो सबसे पहले हमारा ये वाला टेक्स्ट है अर्निंग एंड देन इसको हम करेंगे कैपिटल में कन्वर्ट। देन यहाँ से हम इसको कर देंगे डन। चाहो तो तुम लोग कोई और फॉन्ट इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट फ्री यहाँ पे पेन वाला यूज़ कर दिया एंड कलर को नन करने के बाद इसके ऊपर स्ट्रोक डाल देंगे, वाइट वाला स्ट्रोक। एंड गाइस के साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे कुछ इतना सा। अब विजिबल नहीं है, तुम लोगों को शो नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ा सा ये डिम हो जाता है, मतलब इसकी लाइट कम हो जाती है। सो इसकी एक डुप्लीकेट और लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे स्लाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं एंड गाइस जो सेकंड वाली डुप्लीकेट थी उसको हम सेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सीन शफल हो रहा है एंड हमारे पास जो टेक्स्ट है गाइस इन दोनों टेक्स्ट को यहाँ पे हमने लाके विजिबल करना है। अब जो हमने दूसरी सी लेयर की डुप्लीकेट ली थी तो हमारा सेकंड टेक्स्ट रहेगा अर्निंग रिवील। तो यहाँ पे हम रिवील लिख देते हैं सिंपल से एंड ये वाला जो सा स्ट्रोक नहीं रहेगा गाइस, मतलब ये वाला टेक्स्ट पूरा फिल रहेगा। इसको मैं यहाँ से डन करता हूँ एंड कलर में जाके गाइस यहाँ पे इसके ऊपर हम कोई सा भी कलर डाल देंगे एंड स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे, या तो ब्लैक कलर का स्ट्रोक, कोई सा भी कलर का स्ट्रोक तुम डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये येलो वाला कलर चूज़ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो। ओके, तुम लोग चाहो तो ग्रीन कलर भी रख सकते हो। सो ओवरऑल हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं गाइस वो सेट हो चुके हैं, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमने ऐड करना है, तो जो मनी वाली PNG है गाइस उसको ऐड करना है। या तुम लोग यहाँ पे जो भी अपने हिसाब से जो भी चीज़ ऐड करना चाहो तो या तो वीडियो ऐड कर सकते, जो ग्रीन स्क्रीन होती है फ्लाइंग वाली। तो अब देखो जहाँ पे हमारे टेक्स्ट ऊपर की तरफ स्लाइड हो रहे हैं क्योंकि इनके अंदर भी एक मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके हम देखेंगे तो एक की फ्रेम लगी हुई है, मतलब इसको ऊपर मूव करवाने के लिए की फ्रेम लगी हुई है। टेक्स्ट एनिमेशन को हम ख़त्म कर देते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन हमें चाहिए ही नहीं है सिंपल से, क्योंकि हमारा कैमरा टेक्स्ट को दोनों को रिवील करवा रहा है। सो यहाँ पे देखो
अब मैं यहाँ पे जो मनी वाली पीएनजी रहेगी गाइस हमारी, तो सॉरी पीएनजी नहीं, वीडियो ग्रीन स्क्रीन तो नहीं है, यहाँ पे ब्लू स्क्रीन वाली वीडियो है जो कि मैंने डाउनलोड की थी यूट्यूब से। इसको मैं ऐड करता हूँ, इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ एंड इसको सेंटर में हम सेट करेंगे। देन इसके बैकग्राउंड का जो हमारा बैकग्राउंड वगैरह रहेगा ग्रीन स्क्रीन, तो उसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिम टू राइट साइड कर देते हैं। देन इफेक्ट पे जाते हैं एंड यहाँ से मैट एंड मास्क की वाला जो सा इफेक्ट है गाइस वो हम चूज़ करेंगे। एंड देन इसके अंदर क्रोमा की जो सा है इसको ब्लू स्क्रीन पे रख के चूज़ कर देंगे एंड थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। सो इसका यहाँ पे आप देखो तो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे एड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड कलर एंड लाइट्स पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना है जो कि एक्सपोयर एंड गामा का है। सो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करो एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करने में एक्सपोयर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। दिन एंड यहाँ पे अगर तुम लोग चाहो तो गामा को भी इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद एड इफेक्ट पे अगेन आना है एंड यहाँ पे ड्राइंग एंड एज पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे हमने डीप ग्लो एनहेंस जो सा इफेक्ट है उसको फाइंड करना है। यहाँ पे हमारी स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो गई है एप्लीकेशन की, क्योंकि हमारे पास लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अगर स्पीड अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए तो तुम लोग जो पीछे बैकग्राउंड में हमारी जितनी भी लेयर्स हैं उनको हाइड करोगे तो हमारे पास जिनसा ये एप्लीकेशन जो है गाइस हमारा आफ्टर मोशन जो है वो नॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे मैंने डीप ग्लो एनहेंस जो सा इफेक्ट है गाइस के ऊपर अप्लाई किया है एंड यहाँ पे देखो अब। सो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। टेक्स्ट ऊपर जा रहे हैं हमारे क्योंकि इनके अंदर की फ्रेमिंग लगी हुई, की फ्रेम्स लगी हुई है, ये देखो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। सो इनको यहाँ पे सेट करो एंड यहाँ पे दिन नोट वाली पीएनजी को वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको रख देते हैं। सो शेडो में आके गाइस तुम लोग चाहो तो इसके शेडो भी अप्लाई कर सकते हो एंड लेकिन ओपेसिटी को थोड़ा सा कम रखना लाजमी से। सो अब देखो सो परफेक्टली यहाँ पे गाइस हमारे पास इतना कुछ हो चुका है। सो अब इसीलिए को कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। जो हमारे बैकग्राउंड में सर्कल है जो मैंने पहले पेस्ट नहीं की थी, कहा तो था लेकिन पेस्ट नहीं की थी। सो अब यहाँ पे देखो तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तुम लोगों ने यहाँ पे इनको एंड तक बढ़ा देना है। जो एक्स्ट्रा लेयर्स आ रही हैं तो उसको हम ट्रिम टू राइट साइड कर देंगे, बाकी हम यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ तक बढ़ा देंगे। देखो जस्ट 3 ही लेयर हैं इस सीन में एंड एकदम परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास नोट की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये तो जस्ट एक वीडियो है जो तुम लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब मीडिया में जाते हैं एंड यहाँ पे गाइस हमने अपने नेक्स्ट सीन के लिए जो सी चीज़ें वगैरह डाउनलोड करनी है, मतलब ऐड करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं कैमरा को ऐड, एक और कैमरा को। ठीक है, क्योंकि ये वाला सीन भी बिल्कुल सेपरेट सीन होने वाला है एंड जैसे कि हमने 4th फ्रेम ऐड की है तो देखो एक अलग से विंडो ओपन हो चुकी है। अब सेम गाइस हमारे जो से पीछे वाले सीन में 2 हमने बैकग्राउंड में लेयर यूज़ की थी, तो इन्हीं को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे आगे वाले कैमरा 4 के ऊपर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट सीन के लिए। सो उन्हीं लेयर्स को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यूज़ ही वही करनी है। हमारा जो ओवरऑल थीम है वो है ही पर्पल, तो हम बार बार क्रिएट ही करेंगे इसको। सो देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों लेयर्स आ चुकी हैं एंड मैंने इनको दोनों को परफेक्टली स्क्रीन के ऊपर सेट भी कर दिया है, देखो। एंड अब यहाँ पे हमने ऐड करने हैं अपने मटेरियल वगैरह एंड अपने नेक्स्ट सीन की तरफ जाना है। सो मैं अपने ऑडियो को सुन लेता हूँ कुछ इस तरह से एंड जो हमारे पास लेयर की ड्यूरेशन कम रहेगी गाइस, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे एंड पूरी टाइमलाइन के ऊपर कर देंगे। अब मीडिया में जाके आने के बाद गाइस मैं अपने ये वाला करेक्टर ऐड करता हूँ एंड ऐड करने के बाद गाइस इसके ऊपर भी हम सेम इफेक्ट लगा देंगे जो हमने पिछले सीन में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ तक मैं बढ़ा देता हूँ एंड कुछ इस तरह से करने के बाद गाइस जो हमने पहले हमने एक पीएनजी यूज़ की थी, हमारे करेक्टर की पीएनजी, जिसके नीचे भी हमने ये वाली पीएनजी यूज़ की थी, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। देखो जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मतलब एक न्यू प्रोजेक्ट लेके बनाई थी ये वाली पीएनजी, सो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहीं पे, ताकि हमें बार बार क्रिएट ही ना करनी पड़े, एक ही बार हम कॉपी पेस्ट से काम चला रहे हैं। देखो तो मैंने कितनी बार कितनी वो सारी चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट की हैं। सो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं एंड कुछ इस तरह से हम इसको लगा देंगे। मतलब ऐसा लगना चाहिए जो करेक्टर है गाइस ये इस वाले पीएनजी के ऊपर खड़ा होना चाहिए।
सो हमारा जो करेक्टर है गाइज, इसके ऊपर भी हमने इफेक्ट को कॉपी पेस्ट करना है। तो हम जो हमारे स्टार्टिंग वाले करेक्टर के ऊपर हमने बेंट वाला इफेक्ट अप्लाई किया था, आप लोगों को याद रहेगा। सो इसी को हम कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद डीप ग्लो एनहांस भी इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इसके ऊपर लाके भी पेस्ट कर देंगे। सो हमारा करेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट में आ जाएगा एंड इसके ऊपर लाइट्स भी आ जाएंगी, देखो। सो थोड़ा बहुत मूव हो रहा है लेकिन ठीक है गाइस, हमें इतना ही चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। वैसे अगर तुम लोग इसको इंक्रीज़ करना चाहो तो बेंड इफेक्ट में जाके इसको इंक्रीज़ कर दोगे तो ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाएगा। अब ऑडियो के हिसाब से यहाँ पे हमने OP वाली एक PNG को और ऐड करना है, मतलब जो हमने पीछे वाले चैनल की PNG यूज़ की थी जिसको मास्क करके हमने निकाला था स्क्रीनशॉट से, तो उसी को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। देन इसको स्क्रीन के अंदर ला के लेफ़्ट वाली साइड पे या राइट वाली साइड पे कहीं पे भी एक साइड पे प्लेस कर देंगे। देखो तो कुछ मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट किया है इसको। अब हमने कैमरा वाली लेयर पे क्लिक करना है एंड 2 की फ्रेम लगा देनी है एंड देन इसको गाइस हमने कुछ इस तरह से जूम आउट कर देना है। एंड यहाँ पे जूम आउट करने के बाद गाइस हमारा जो सा नेक्स्ट सीन रहेगा, मतलब हमारा जो सा वो कहता है कि ऑडियो में जैसे कहता है कि ये कोई लक से नहीं हुआ, तो लक के ऊपर हम एक की PNG यूज़ कर सकते हैं, या उसने डाइस की PNG यूज़ की तो तुम्हें एक की PNG या वीडियो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो सी है 3D PNG की गाइस की वो काफ़ी ज़बरदस्त लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड को सेट कर देता हूँ, मतलब बैकग्राउंड को हमने एक्सपेंड कर दिया कुछ इतना सा। सो अब देखो जैसे कैमरा आउट होगा तो बैकग्राउंड पूरा फिल फुल रहेगा, मतलब स्क्रीन के ऊपर कट नहीं रहेगा, सही है। तो कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे हम पूरा कर देते हैं लेयर्स को। सो यहाँ पे भी हो चुका है ये। अब यहाँ पे हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड शेप लेनी है एंड शेप को यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्रीन के ऊपर पूरा कर देना है। देन इसको यहाँ पे एक्सपेंड भी कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे काफ़ी अब ठीक लग रहा है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाओ एंड एड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे अदर पे जाना है तुम लोगों ने एंड पे, एंड यहाँ पे तुम लोगों ने कॉपी बैकग्राउंड वाला जो सा इफेक्ट है उसको फाइंड करना है। सो यहाँ पे रहेगा। सो ओके, इसको चूज़ करो, एड इफेक्ट पे आ जाओ, ब्लर में आओ एंड यहाँ से गॉसियन ब्लर को चूज़ करना है। एंड हमारे जो बैकग्राउंड में जितने भी चीज़ें रहेंगी लाइक हमारा करेक्टर एंड यहाँ पे जो चैनल की PNG है वो, एंड जो नीचे वाली साइड पे हमने जो PNG यूज़ की है ये सभी हाइड रहेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको मैं लगा देता हूँ एंड स्टार्ट। इसके अंदर भी हम फेड इन वाली एनिमेशन डाल देंगे जो गॉसियन ब्लर की हमने लेयर ऐड की है कॉपी बैकग्राउंड की मदद से। सो यहाँ पे देखो तो हमारे पास ओवरऑल जो बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें थोड़ी सी हाइड हो रही हैं, मतलब ब्लर हो रही हैं। अब ब्लर की स्ट्रेंथ को ही मैंने इतना रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं टेक्स्ट की लेयर को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा एंड पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर दूँगा ताकि कुछ इस तरह से स्क्रीन पे विजिबल रहे। एंड देन यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे जैसे कि लक वाला टेक्स्ट है। एंड यहाँ पे लिखने के बाद गाइस के कलर को हम चेंज कर देंगे। अब हमारा टेक्स्ट ओवरऑल ठीक लग रहा है। इसके ऊपर वाइट वाला कलर अप्लाई करो, देन शेडो में आके इसके शेडो को इनेबल कर दो। अगर तुम लोगों के हिसाब से ठीक लग रहा है तो उस हिसाब से तुम लोग इनेबल कर सकते हो उसको। तो मैं यहाँ पे इसको इतना सा कर देता हूँ। देन अब इसको शेडो को भी यहाँ से गाइज मैं इनेबल कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरा वाला जो भी आफ्टर मोशन है गाइज वो भी थोड़ा थोड़ा जवाब दे रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम चला लेते हैं। वैसे मैं 30 सेकंड तक की टाइमलाइन जो सी है वो नॉर्मली मैं एडिट कर देता हूँ 30 सेकंड तक, और चाहे जो भी हो जाए मैं गाइज को यूज़ करता ही होता हूँ। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इस लेयर को पीछे ला के रख दिया है जैसे कि जूम आउट रहेगा एंड यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट हमारा विजिबल रहेगा। देन यहाँ पे गाइस हमारी जो सी की वाली एक वीडियो है ये वाली है। तो गाइस इसको मैं ऐड करता हूँ एंड ऐड करने के बाद गाइस इसको स्टार्ट में ला देता हूँ कुछ इस तरह से। देन इसके ऊपर भी हम ग्रीन स्क्रीन वाला जो सा इफेक्ट है वो यूज़ करके इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिम टू राइट साइड कर देता हूँ एंड कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो इस लेयर पे क्लिक करो एंड इफेक्ट पे आओ, ऐड इफेक्ट पे आ जाओ एंड मेट एंड मास्क की के ऊपर आ जाने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने क्रोमा की इफेक्ट जो है वो चूज़ कर लेना है एंड ग्रीन स्क्रीन को लाजमी से चूज़ करना है। अब गाइस यहाँ पे इसके थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे एंड 0.4000 तक रख देंगे
जैसे 4000 तो इसको पढ़ते नहीं होते, 0.4000 कुछ तरह से पढ़ते हैं बेसिकली। एंड अब यहाँ पे गाइस जो हमारी की है इसकी स्पीड को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। एंड इंक्रीज़ करने के बाद इफेक्ट्स के अंदर आना है एंड यहाँ पे इसके ऊपर एड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हमने डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट को चूज़ कर देना है। अब गाइज इसी लेयर के ऊपर यहाँ पे हमने एक और इफेक्ट जो सा है वो ऐड करना है, जो कि हमें कलर एंड लाइट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस का। तो यहाँ पे गाइज ये वाला इफेक्ट है, इसको मैं चूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर। एंड यहाँ पे चूज़ करने के बाद गाइज इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ताकि जो हमारा की वाली वीडियो है इसके अंदर थोड़े से और भी हाईलाइट आ जाए, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको चूज़ किया है। अब एड इफेक्ट पे अगेन क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से तुम लोग इसके ऊपर डीप ग्लो एनहांस अगर इफेक्ट लगाते हो तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा शाइन करने वाली है एंड काफ़ी अच्छी भी लगेगी। सो अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि की हमारी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रोटेट हो रही है। एंड इसी तरीके से मैं चाहता भी था गाइस, जैसे कि वो डाइस वाली पीएनजी आ रही थी ओपी बाई की वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे हमने की वाली पीएनजी को की वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड किया है। सॉरी बार बार पीएनजी बोल देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर्स होंगी गाइस उनको हम यहाँ से ट्रिम टू राइट साइड कर देंगे। जैसे कि ये वाली एक्स्ट्रा लेयर्स हैं इनको ट्रिम टू राइट साइड कर देता हूँ एंड यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे, देखो। सो परफेक्टली यहाँ पे गाइस हमारे पास जो सा सीन है ये वाला भी रेडी हो चुका है। एंड एंड वाला सीन हमारे पास ये वाला गाइस फिर कभी मैं तुम लोगों को पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन करके दूंगा। इनको मैं ट्रिम टू राइट साइड कर देता हूँ एंड देन तुम लोगों को मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। अब ओवरऑल सारी लेयर को ट्रिम टू राइट साइड कर दिया है एंड मैं यहाँ पे तुम लोगों को स्टार्ट में जाके दिखाता हूँ प्ले करके। सो यहाँ पे गाइस लाइट मोशन के अंदर थोड़ा थोड़ा स्लो मूव हो रही है, वीडियो थोड़ी थोड़ी स्लो चल रही है, बट कोई इशू नहीं है गाइस। देखो तो हमारे जो सी ओवरऑल वीडियो है कोई भी कहीं पे भी रुक नहीं रही एंड हमारी वीडियो जो सी है काफ़ी अच्छे से लाइट मोशन के अंदर बन चुकी है। आई होप गाइस तुम लोग इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स दिखाओगे क्योंकि ये तुम लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी। सो यहाँ पे हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है।